Hello everyone. In this video, we will continue chapter 8 of Geography Industry. In this video, we will discuss about the classification of industry on the basis of size. So on the basis of size, we can divide of the industry into three types: cottage industries, small scale industry and the large scale industry. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है आपकी? कॉटेज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड इन रूरल एरियाज वेयर इन्वेस्टमेंट इज लो. ओके, दे यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स एंड बेसिक टूल्स फॉर मेकिंग गुड्स. द गुड्स आर मेड एट होम विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. The products are sold in the local markets. The products of cottage industry include pottery, baskets, jewelry and हैंडलूम क्लोथ्स. जो आपके घरों में आपने देखा होगा, अपने आसपास के घरों में कुछ लोग अपने घरों में ही वर्क करते हैं और वो उसको फिर मार्केट में अपने आसपास बेच देते हैं. जैसे कि आपके आजकल पिकल, ठीक है, पिकल होते हैं, पापड़ बनाते हैं लोग अपने घरों में बेचते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं. ठीक है, इस तरह का बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है ना. कोई सिलाई का काम करता है, तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी? कॉटेज इंडस्ट्रीज़. अब आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द लोकल एज वेल एज आउटसाइड मार्केट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, thus play an important role in the developing countries. Products of small scale industries include textile, ceramics and utensils. जो बर्तनों की आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, कपड़ों की होती हैं, जो छोटे स्केल पर होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मशीनरी कम होती है, टेक्नोलॉजी कम होती है, लेबर जो है कम है, तो वो कैसी हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसा कि इसके आप नाम से ही पता लग रहा है आपको, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड हैवी पावर ड्राइवन मशीनरी. ज़्यादा लेबर होगी और ज़्यादा बड़ी मशीनें होंगी वहाँ पर. ओके, दे एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स. द रॉ मटेरियल आर ऑफन इम्पोर्टेड. जो रॉ मटेरियल होता है वो अक्सर कैसा होता है? इम्पोर्टेड होगा. द प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा. एंड सर्विस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री एंड आल्सो एक्सपोर्टेड. द प्रोडक्शन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. इस तरह की इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं आपकी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील है, एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेसिस पर हम कैसे डिवाइडेशन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. फर्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड हिंदुस्तान मोटर्स. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. इन द पब्लिक सेक्टर, जैसा कि आपके नाम से ही देख रहे हो आप इसको, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. Industries are owned and operated by the center or state government. Okay, for example, Steel Authority of India Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited and NTPC Limited. Joint sector industry, दोनों को joint कर दिया. In the joint sector, industries are owned and operated jointly by the government and by the private sector. Maruti Udyog Limited is an example of joint sector industry. Cooperative sector industries. Cooperative sector industries are owned and operated by the group of producers or suppliers of raw material. Anand Milk Union Limited is an example of cooperative sector industry. Next है आपका multinational corporation. Industries set up in collaboration with foreign investors are called multinational corporation. Such industries are owned and operated by members of two or
more countries. For example, Maruti Suzuki India Limited and Coca-Cola Company. Now we will discuss about the factors affecting location of industry. किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पर लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, वहाँ पर रॉ मटेरियल कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ पर वाटर की एबिलिटी कितनी है, लेबर कितनी है, पावर कैसी है वहाँ पर, ठीक है. कैपिटल और ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट आर द सम ऑफ द की फैक्टर which determine the location of industry. Industries are set up where some or all of these factors are easily available. कहाँ पर होगी फैक्ट्री इस्टेब्लिश, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हें ईजीली, या इनमें से बहुत सारी चीज़ें मतलब कॉमन ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को कहीं इस्टेब्लिश करने के लिए. Sometimes the government provides incentives like subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure facilities for setting up industries in the backward areas. कहीं कहीं पर क्या होता है, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, सब्सिडीज़ देती है, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी. और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होगी उन्हीं से क्या होता है, टाउन्स डेवलप होते हैं. टाउन डेवलप कैसे होते हैं, सिटी डेवलप कैसे होती है. जैसे कि आप अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए अपने मोदी नगर का. अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें, ठीक है, तो मोदी नगर में कुछ भी नहीं था. लेकिन जैसे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी, मोदी कपड़ा मिल हुआ, शुगर केन की आपकी ये हुई, ठीक है, शुगर मिल हुई, तो जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बनी लोगों ने रहना शुरू करा. वर्कर होंगे, वर्कर यहाँ पर रहेंगे भी, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उनको मार्केट की ज़रूरत होगी, उनके बच्चे हैं उनको स्कूल की ज़रूरत होगी, अब लोग रहते हैं तो उनको हॉस्पिटल की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, हर चीज़ की ज़रूरतें होंगी उनकी अपनी. तो ठीक है, क्या हो गया, मार्केट बनती चली गई, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू करा, ठीक है. तो इस तरह से सिटी डेवलप हो जाती है. इंडस्ट्रियल रीजन. Now we will discuss about the industrial region. अब industrials are unevenly distributed in all over the world. कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब जगह अलग अलग है. जैसे कि अभी हमने बताया आपको, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह का अवेलेबिलिटी है, उनको रॉ मटेरियल कैसा मिल रहा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, पानी कैसा है, लेबर कैसी है, ओके. तो इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह. वन विल फाइंड एरियाज वेयर देयर आर क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लेबर, पावर सप्लाई, ठीक है. द एरियाज विच हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर रेफर्ड टू एज इंडस्ट्रियल रीजन. जहाँ पर ये सारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो उस एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन है, ओके. यहाँ पर क्या है, ये इंडस्ट्रियल रीजन. द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन कौन से हैं आपके, ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका अराउंड द ग्रेट लेक्स, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अराउंड द नॉर्थन सी, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, चाइना एंड साउथ कोरिया. इंडिया आल्सो हैज़ सम इंडस्ट्रियल बेल्ट्स. इंडिया के पास भी कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स, मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड कोलम, त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. A wide variety of industries have developed all over the world. They include chemicals, metallurgy, transport, equipment, textile, food processing, beverage, engineering, and so on. The iron and steel, cotton, textile, and information technology are the major industries of the world. Okay, iron and steel industry. Iron and steel industry is considered as the backbone of industrial development of any country. जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन मानी जाती है. क्यों? इट इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट इज़ अ
basic industry. This industry also works as a feeder industry. The sector like transportation, construction, housing, shipbuilding, क्योंकि मोस्टली जो है स्टील की और आयरन की आपको सभी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए इनकी कॉमनली ज़रूरत आपको पड़ती है, इसलिए क्या है, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। द सेक्टर petrochemicals and a number of other sectors continue to depend on the iron and steel industry for their basic requirements. सारी जो कंपनी है वो किस पे डिपेंड करती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए हैवी इंडस्ट्री दैट इज इट is uses bulky raw materials such as iron ore, coal, limestone and manganese. The raw materials are put in a blast furnace where they undergo the process of smelting, after which they are refined to obtain steel. Steel is used as raw material by other industry. The leading producer, जैसे स्टील है, ये कहाँ बन रहा है आपका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। और जब ये मान लो कहीं पर कोई व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, ये एज अ रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तब जाकर वहाँ से गाड़ियाँ बन रही हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड इज़ चाइना, फॉलोड बाय जापान, द USA, रसिया, यूक्रेन, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड ब्राज़ील। The major iron and steel producing centers in India are Bhilai, Chhattisgarh, Durgapur, West Bengal, Burnpur, West Bengal, Jamshedpur in Jharkhand, Raurkela in Odisha, and Bokaro in Jharkhand. Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Salem in Tamil Nadu are the major steel producing centers of the South India. Underline this line. India's steel production has taken a quantum jump since independence in 1947. India produced 1 million tons of steel, which increased a 9.6 million tons in 2015.